हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले आज मार्केट पे चलते हैं और मार्केट पे डिस्कशन करते हैं और सारा चीज़ बताएँगे कि मार्केट क्यों गिरा, क्यों रिकवर हुआ, कल 232 का और कल हाई था 585 का। आज देख लेते हैं, तो 232 का लो से तो फर्स्ट क्लास नीचे ही है। लो आज बनाया 24,919 और हाई तो सर भूल ही जाओ 585 कहाँ, 330 के ऊपर भी नहीं निकला, तो वो मतलब तो यहाँ क्लियर है कि बेरिश है। अच्छा बात क्या हुआ कि अच्छा बात ये हुआ कि 919 से रिकवर होके ऊपर आया था। तो ये देखिए मतलब 300 पॉइंट का रिकवरी आपको दिखाया था 1% का। मैं सोचा था कि खरीदूँ 900 के आस-पास। फिर मैं छोड़ो इंट्राडे हो जाता ना, क्योंकि यहाँ भी सब इंट्राडे होगा। तो ये क्यों हुआ? तो स्वाभाविक है कि ऊपर में खुला, यहाँ से पोज़ीशन खट-खट-खट नीचे आ गया। जितने भी लोग थे पैनिक करके अपना जो पोज़ीशन कम करना था कर दिए। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुआ, पीसीआर हल्का हो गया। तो स्वाभाविक है मतलब पहले कल ही बेयरिश में था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेयरिश में आ गया तो एक बाउंस बैक आ गया। 0.5 तक पहुँच गया था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ गया, तो ये नॉर्मल है। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट में रिकवर या कोई मजबूती, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए, ऐसे गिरावट आ रहा था, तो एक तो बाउंस बैक मार के फिर ऐसे ही तो गिरता है मार्केट। ऐसे गिरने लगा, फिर ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ही गिरेगा। यही है मार्केट। तो आप बोलोगे तो सर आप क्या बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो मार्केट पे एकदम मतलब गिरेगा ही टूटेगा बोल के? नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब अभी आज कुछ करना नहीं था ना, कुछ नहीं करना था। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना था का क्या मतलब है? कुछ नहीं करना था का मतलब मेरा ये है कि आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं करने का मतलब ये था कि ऑलरेडी निफ्टी साइड में पिटा हुआ है। तो फालतू का यहाँ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह में ही नेगेटिव व्यू तो था ही और सुबह में हम लोगों ने ये देख ही लिया था कि नेगेटिव है, तो हम सुबह में ही नेगेटिव हो गया, फिर 300 पॉइंट होके पॉजिटिव हो गया, फिर थोड़ा न्यूट्रल होने का टाइम नहीं मिला, तो अब हो सकता है कि अब थोड़ा न्यूट्रल जाए और आहिस्ता-आहिस्ता जाए और हो सकता है कि 25,000 के आसपास क्लोजिंग हो जाए तो ठीक है और क्या। ज़्यादा यहाँ हम बुलिश नहीं है और ना हम ज़्यादा अब क्या है, यहाँ से साइडवेज होके क्लोजिंग होगा। ना आपको 25,200 से ऊपर, हाँ, मतलब ठीक है, 25,090 के ऊपर भी बंद हो जाए ना तो ठीक है, कोई ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, हम शांत हैं। हाँ, कारण बैंक निफ्टी आज तो भाई इसने तो जी उड़ा दिया। सीधा 800 का लेवल को ऐसे हवा में ले गया, बोला चल, समझ गए? एकदम रगड़ता हुआ चल गया और आज जो है आपको इंडिया विक्स जो है, उसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है और 8.5% अब 13.80। तो इंडिया विक्स 15 से ऊपर गया तो हम नेगेटिव कर देंगे। तो आप बोलिएगा अरे! इतना जल्दी? हाँ, हाँ, अरे हमको पता है। यहाँ इसका ऊपर जाना मतलब मार्केट वॉलेटाइल, पूरा ऊपर-नीचे, 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 है ना? आज हम हैं, कल तुम है, आज हम हैं, कल तुम है, मतलब एकदम ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। तो इस पे मतलब यहाँ ये चीज़ आएगा तो बढ़िया है। लोगों को लग रहा होगा कि सर इंट्राडे में पैसा बन रहा है। अरे नहीं भाई, नहीं करना, नहीं करना, शांत रहना, ठीक है? शांत रहने का है। जो बात है हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। तो नेगेटिव क्यों है? रुपया टूट गया। 91.69 हो गया, 66 हो गया। तो रुपया टूट गया साहब, तो हम कमज़ोर हैं, कोई डाउट नहीं है। रुपया कमज़ोर हुआ, सिंपल सा थॉट है, रुपया कमज़ोर हुआ, एफआईएस का इन्वेस्टमेंट ठाक से ऐसे ही माइनस हो जाता है। वो बेचारे का क्या गलती है, आप ही बताओ? ये देखिए, एक तो डॉलर नीचे से थोड़ा मजबूत हुआ है और रुपया जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर हुआ है। यहाँ तो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही टूट रहा है, तो भाई तो बेचेंगे ही बेचेंगे, हैं? उनका तो बैठे-बैठे टूट गया ना पैसा। अभी रुपया कितना में था? 83 में था, 77 में था, वहाँ से 83 आया, तुरंत 91 आ गया, बताओ। आँख के सामने 91 क्रॉस करके अब 92 की तरफ चला गया। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझिए। अगर रुपया शांत रहता है तो हम लोग भी शांत रहेंगे, अगर रुपया शांत नहीं रहता है तो हम लोग भी गोल्ड साइड में बाई करेंगे, फिजिकल गोल्ड में हम लोग बाई साइड में जाएँगे। बस हमको रुपया के अनुसार 91 वाला मेरा सौदा हो गया पूरा कंप्लीट, अब 92 आ रहा है तो 92 में भी अपना जो है सौदा पटा लेने का है। तो ऑलरेडी आ चुका है मतलब 91.66, तो अब देखते हैं 92 तक थोड़ा वेट कर रहे हैं। 50 पैसा ऊपर-नीचे तो वेट करना ना पड़ेगा। अगर वापस 91 चला गया तो बहुत अच्छा है, और 92 चला गया तो फिर भाई मेरे को जिस तरह लग रहा है कि जिस तरह से ये चल रहा है, तो ये 95 तक का प्रोग्राम बना के बैठ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपको एक सूचना मैं अपडेट कर देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए। तो आप बोलिएगा क्या है? बताता हूँ। जापान। जापान का 22 तारीख को इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, ठीक है? प्रीवियस 2.9 था, फोरकास्ट 2.7 का है, अब कितना आता है वो देख लेना है। साथ में 22 तारीख को वो आएगा कल और 23 तारीख का इन्फ्लेशन रेट, तो इसका भी पॉइंट 23 तारीख को है ना 0.75, तो देखना है कि 0.75 आता है कि उससे बढ़ के आता है कि घट के आता है। उम्मीद है 100% कि 0.75 आए, लेकिन भाई देखना तो पड़ेगा, है ना? जिस तरह से जापान एग्रेसिव हो रहा है, तो भाई एग्रेसिव हो काहे नहीं, यूएस ने उसको भी लठ दे के शांति भंग कर दिया है। प्लस अब वर्ल्ड वो में आज ट्रम्प साहब का भी मीटिंग है, दावोस कहाँ है जी? वहीं पर ही। तो देखना है कि वो क्या बोलते हैं, तो उस पे भी बाजार का नज़र रहेगा। अभी आपको नेस्डेक और दाउ प्लस में है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बात है वो क्लियर मैं आपको बताऊँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा रुपया कमज़ोर हो रहा है, बात खत्म है। सिल्वर देखिए, भाई साहब 90.65,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा सा थमने का यहाँ दे रहा है और यहीं पर ही गोल्ड ने आग लगा दिया। जो रेशियो में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सब पागल हो गया भाई। ये देखिए, इसको देखिए, एकदम पगला घोड़ा की तरह, पगला हाथी की तरह भागा है ना? ये देखिए, एक दिन में, बाप रे बाप! बताइए, इसमें तो हम लोग स्विंग 3 का करते हैं। कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म वाला होल्ड है, एकदम धांसू रिटर्न है और पूरा पोर्टफोलियो 1.5% से लेके 1.60% अप है। एकदम शानदार तेजी के साथ हम लोग का पोर्टफोलियो घोड़े पे है। काम खत्म। एकदम से कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मार्केट टूट रहा है, मार्केट गिर रहा है, अपने को क्या है? अपना तो काम सही चल रहा है। 2020 की बात बताते हैं। 2020 में ऐसा ही चल रहा था, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि उस समय मैं बैठ के आनंद ले रहा था। आज मेरे साथ जितने लोग टीवीएसएम फैमिली जुड़े हैं, वो मिल के आनंद ले रहे हैं, ठीक है? वो मिल के आनंद ले रहे हैं। तो क्योंकि 2020 में ना मैं अकेले आनंद ले रहा था, लोग त्राही-माम कर रहे थे और मैं अपना शांति से स्ट्रेटजी से चल रहा था। तो लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, जो जानने वाले थे, वो पूछते थे कि हाँ भाई, क्या बात है? मार्केट तो बहुत टूट रहा है। हम भी बोलते थे, हाँ, बहुत टूट रहा है। तो क्या बोलेंगे? मार्केट टूट रहा है तो टूट रहा है ना बोलेंगे। अभी थोड़ी बोलेंगे कि अरे मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो प्लस में है। देख लो साहब, सामने है 26,000 कितना था 377 से, और अभी 25,000 चाहे 24,900, जो भी कितना था आज 24,900 पकड़ लो अप्रोक्स, यहाँ हम आ गए हैं। पोर्टफोलियो में ना कोई फ़र्क ना पड़ा, फर्स्ट क्लास का रिटर्न देके आगे बढ़ रहा है। समझ गए? ओह! आप बोलोगे हाँ, इसीलिए मैं बोलता था कि अरे भाई, अकेले हम स्वर्ग में भी चले जाएँगे तो हम क्या करेंगे? हैं? जब दोस्त यार, फैमिली, घर परिवार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? यही बात आप लोगों को बोले थे ना, याद है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ। भाई, भारत के ना म्यूचुअल फंड की लंका लग गई है आईपीओ में ना, और पब्लिक जो अपने आप को ढेर सियाना बनते थे ना, आईपीओ में पैसा पार्किंग करके बैठ रखे हैं। ठीक है? म्यूचुअल फंड 1 महीना, जो भी है फंड, 1 महीना तक उसमें पार्किंग चल रखा है लिस्टिंग के बाद। निकाल ही नहीं सकते हैं। इतना गुना-गुना पैसा भरा। वो सब पैसा भी तो साइड में पार्किंग किया ना। रुपया कमज़ोर हो ही रहा है। एफआईएस बेचेगा ही बेचेगा, कोई डाउट नहीं है। ट्रेड में आपने यूएस के साथ झटका खाया, कोई बात नहीं, आप ट्रेड कर रहे हैं दाएँ-बाएँ, बढ़िया बात है, हम एग्री कर रहे हैं इस चीज़ को। जिस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन रुपया तो कमज़ोर हो रहा है ना, उसको तो आप नहीं रोक पा रहे हैं। आपने पिछले बार 5 बिलियन कितना बेचा था डॉलर, तो रुपया थोड़ा रुका था। फिर बेचिए तो फिर रुकेगा। तो स्थिति आपके सामने है। गोल्ड सिल्वर बढ़िया चल रहा है, और अभी आप सुन रहे होंगे, कई बड़े विशेषज्ञ आके बोल रहे होंगे कि सरकार को इस बजट में, इस बजट के लिए हम बोल दिए ना, पहले ही बोल दिए ना, ये बजट भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। इस बजट का एनालिसिस करके हम आपको बहुत परफेक्ट दे दिए हैं, और उस पे हम गोल्ड का भी ना सपोर्ट बता दिए। 1,17,18,000 वहाँ आके सपोर्ट ले लेगा। वहाँ आने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि गोल्ड 2 लाख भी आने वाला टाइम में हो जाए। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग 70,000 से देख रहे हैं। 70,000 से बढ़ते-बढ़ते 1.5 लाख तो आ ही गया। आज तो 1,58,000 है 24 कैरेट का। ठीक है? 22 कैरेट का कम है। मतलब यहाँ तो पहुँच ही गया। तो आगे आप देख लीजिए क्या करना है। ऑलरेडी हम 200% पे हम लोग एसआईपी कर रहे हैं। 200% तो इसी 100%, 200 सिल्वर पे 100% लेके बैठे हुए हैं। लोगों को आज पसंद आ रहा है, हम लोग तो लेके बैठे हुए हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप लोगों का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग सही समय में सही चीज़ कर लेते हैं। यही अपने टीवीएसएम फैमिली की विशेषता है, और मुझे खुशी है कि मैक्सिमम लोग प्लस में होंगे, जिन्होंने होल्ड कर रखा है। हाँ, जिन्होंने थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, वो वापस पोर्टफोलियो लाल देख रहे होंगे, और एक उनके मन में बड़ा मतलब गंदा वाला फ़ील आ रहा होगा, यार गलत प्रॉफ़िट बुक कर लिए। कोई बात नहीं, होते रहता है सर। देखिए, लाइफ़ है, इसमें चलना है, सीखना है, गिरना है, उठना है, फिर चलना है। लेकिन एक चीज़, अकेले नहीं जाना है। जाना है तो ग्रुप में जाइए, जिससे क्या है कि टाइम पास अच्छा हो। अभी जिस तरह अच्छा समय हम लोग टीवीएसएम फैमिली मेंबर के लिए अच्छा समय है, पोर्टफोलियो माइनस नहीं है। मार्केट 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट माइनस हो गया है। अपना पोर्टफोलियो ठीक है। 26,000 पे 26,100 के ऊपर हम लोग कैश फ्री कर लिए थे। आराम से नीचे आ गया है। देखते हैं। तो सर क्या खरीदारी करना नहीं है? वेट करना है। कोई बात नहीं। हम 330 के ऊपर क्लोजिंग होगा, फिर हम पॉजिटिव होंगे। इसके पहले पॉजिटिव नहीं होंगे। 25,330 के ऊपर क्लोजिंग हो, तो पॉजिटिव होंगे। 25,090 पे भी क्लोजिंग हो जाए तो ठीक-ठाक है। तो थोड़ा नहीं तो नीचे बंद होता है तो कोई बात नहीं। 24,800 का लेवल देखेंगे। कुल मिला के ठीक है। ट्रेंड न्यूट्रल हो चुका है। इंडेक्स में कुछ हो तब तो, क्या बोले? पॉइंट परसेंट इधर, पॉइंट उधर, 1% उधर, क्या बोले? कुछ हो तब तो बोले। बोलने का मन नहीं कर रहा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है? यहाँ पर ये हाँ, बिकवाल नेगेटिव है। बस, बात समझ गए? तो अब आप बोलोगे सर ऐसे में क्या करें? क्या करें? कैश लेके बैठिए। आप लोगों को तो यही सिखाएँ भाई, इतना वीडियो बना दिया, और क्या चाहिए? इतना वीडियो बनाए हैं, 1-2 वीडियो नहीं बनाए, इतना वीडियो बना के यही सिखाएँ कि कैश लेके बैठिए। रिलायंस नीचे से रिकवर कर गया है सर, मार्केट चढ़ जाएगा। हाँ, चढ़ जाएगा। चढ़ा दो ना, ऊपर में फूफा बैठे हुए हैं, लाठिए लेके बैठे हैं। मार लाठी नीचे कर दे रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 बैंक, आज बैंक टूट गया भाई। 58,800 के ऊपर क्लोज हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क है। बाकी तो भाई साहब, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। हम लोग का भी भैया लॉन्ग टर्म माइनस में है। ठीक है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भाई जिसने भी आज कहीं भी खरीदारी करो लाली हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अपना तो गोल्ड में भाई एसआईपी किए हैं कि 100 पे रोकना है। अब देखिए क्या होता है, बढ़िया तो ठीक, लेकिन याद रखिएगा गाड़ी टेढ़ा मत कर लीजिएगा, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखिए मिड कैप इतना माइनस है, स्मॉल कैप भी फर्स्ट क्लास 250 भी, ओए होए सब अच्छा खासा माइनस है, क्या बोला जाए। ऑटो भी आधा, एफएमसीजी भी ठीक ठाक है, आईटी भी माइनस है, मेटल सेटल, पीएसयू बैंक ले ले भाई कैश फ्री करके ठीक ही किए, रियल्टी में फंसा हुआ है। अब इसको तो आने दो नीचे ढंग से, तब देखेंगे। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, बाकी तो सबकी लंका लगी है, केमिकल 2.5%। इसीलिए हम पहले बोले सेक्टर से निकलिए। अल्फा भाई साहब ये तो गजब, ये तो मेरे पास इतना दिन होल्ड किए हैं, नहीं होगा तो इस बार का मार्च में रगड़ देना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग कर लेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग जो माइनस में है, फिर देखेंगे क्या है। फिलहाल मोमेंटम सोमेंटम सब माइनस है। एक्चुअली हम लोग हार्वेस्टिंग कर इसलिए नहीं पाते कि कोई ज़्यादा माइनस में नहीं रहता है ना, कोई माइनस में रहे ढंग ढंग से, तभी ना आदमी लॉस बुक करके उसको बेच के करेगा। सब ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर ही कुल मिला के आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है मोमेंटम सोमेंटम सब पिटाया हुआ। थीमेटिक में देखिए कमोडिटी, कंजम्पशन, सीपीएससी, इंफ्रा, सब महाराज एक तरफ से, ठीक है। डिफेंस कहाँ गया, आओ भाई डिफेंस, आहा आनंद है। चलो जी, टूरिज्म थोड़ा सा प्लस है, तो इसमें ज़्यादा जोश में मत आइएगा। कैपिटल मार्केट भी देखिए, सब आपको मौका देगा खरीदने का, आप चिंता ना करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्द ही वो टाइम आएगा, हो सकता है कल या परसों, 1-2 दिन में ही आ जाएगा। 200-400 पॉइंट तो छोड़ना पड़ेगा, 200-400 पॉइंट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बात पहले से आप समझ के चलिए। बाकी ठीक है, पैसे अपने पास है, टेंशन का कोई बात नहीं है, कैश में बैठे हैं, बढ़ियारी से बैठे हैं, मजबूती से। तो इस समय थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, समय आएगा और हम आपको बताएंगे। बाकी ये स्विंग में है, जो जो इन्फॉर्मेशन है, वॉइस मैसेज है, मैं सब दे देता हूँ भाई, इतना सस्ता है। अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे साहब, जरूर ज्वाइन करके रखिए। शॉर्ट स्विंग भाई सबके लिए नहीं है, तो ये बात आप क्लियर है। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और मैंने एक वीडियो आपको दिया था, कौन सा था, अरे जा वो रिपीट वीडियो था, ओए होए होए रिपीट वीडियो बोले हैं, हाँ ये बजट का है। इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसके अंदर मैंने डाल के उसको समझाने का कोशिश किया है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर कोई और तरीका देखेंगे। बाकी ठीक है, पोर्टफोलियो बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। निफ्टी गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, पूरा इंडिया बर्दाश्त कर रहा है तो हम आप बर्दाश्त करेंगे तो क्या है। बाकी पोर्टफोलियो सर अपना प्लस में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।